स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा आध्यात्मिक काम विज्ञान से, और इसके लिए हम लोग अथर्ववेद 19वां कांड 52वां सूक्त के सभी मंत्रों को लेंगे। उसमें मात्र 5 मंत्र है, इसलिए पांचों को एक कक्षा में हम लोग आज समेटेंगे। तो अथर्ववेद, पहले तो ये हम लोग जाने थोड़ी सी बैकग्राउंड, भूमिका। इसमें क्लास में पोस्ट कर दिया गया है इस आर्टिकल को, जो आज कक्षा होने वाली है, तो सभी लोग उसको क्लास में खोल लें ताकि वेद मंत्रों के द्वारा हम समझें इस सेक्स एनर्जी क्या होता है और उसका हम कैसे अपने जीवन को संवारने में उपयोग करें। जीवन की कामनाओं की पूर्ति में हम कैसे अपने सेक्स एनर्जी को लगावें। आध्यात्मिक काम विज्ञान इसके लिए एक वाङ्मय अलग ही है। सावित्री कुंडलिनी और तंत्र में 4था चैप्टर है आध्यात्मिक काम विज्ञान। एक स्वतंत्र पुस्तक भी कुछ गुरुदेव ने इसको लिखा है, अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन का भी 42 पुस्तकों की एक सीरीज निकल, वो सभी के सभी अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन। उसमें एक पुस्तक है आध्यात्मिक काम विज्ञान, उसको संकलित कर लिया गया है वाङ्मय नंबर 15 में। तो और भी काम ऊर्जा को पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी का सेक्स एनर्जी शब्द का जो प्रयोग होता है, तो उसको व्यापक अर्थों में लिया गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो काम शब्द उस काम में आता है जो परम पुरुषार्थ में रखा गया है। 4 पुरुषार्थ है जो मनुष्य को अपने जीवन में पूरी करनी। उसमें एक धार्मिकता भी है और अर्थ समृद्धि भी है, अपने आप को समृद्धि संपन्न भी बनाना। धर्मानुकूल यानी नीति पूर्वक उपार्जन हम करें। अनीति पूर्वक सफलता पा भी लिए तो वह सराहने योग्य नहीं है, कहीं न कहीं दिक्कत करे। जीवन में हम लक्ष्य को तो पावें, लेकिन वह नीति पूर्वक। इसलिए पहले धर्म शब्द को रखा, पहले हम जाने वेदानुकूल आचरण करें। जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए 7th स्टेज रखा है तंत्र महाविज्ञान में। उसमें पहला है वेदाचार, यानी धर्म का आचरण करें। ईश्वरीय निर्देश, यह संसार बन गया, संसार में मनुष्य योनि में हम लोग आ गए। तो इस संसार में निरापद जीने का क्या तरीका कि इसमें हम कहीं चक्रवातों में फंसे नहीं, डूबे नहीं। इस ये जो आनंद है और शांति में जीवन जीने के लिए सृष्टि बनी है कि जीवन को हम शांति में जिए, इसी संसार में सीखना है और आनंदमय हो। संसार दुख कष्टों का जंगल नहीं है, आनंद है। जब गॉड ओमनी प्रेजेंट है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है, ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है। तो यहाँ कण कण में शांति और आनंद है। हमें न देखने आता है, नहीं, इसलिए दुख कष्ट दिखता। जीने नहीं आता है तो उसके साइड इफेक्ट से रोग दुख पाल लेते हैं, या मानसिक बीमारियां, भावनात्मक बीमारियां, ईर्ष्या द्वेष पाल लेता है आदमी। यह पार्ट ऑफ लिविंग।
एक तहजीब नहीं मालूम होता। गाड़ी चलाने का ड्राइवर को एक तहजीब शब्द का गुरुदेव प्रयोग किया करते थे। तहजीब शब्द, दिन उनको इन पर्सन क्लास में एक शब्द आया उनको, तहजीब। वो तो एक तहजीब होता है जीने का। सर्कस वालों को उदाहरण दिए, देखिए वो छोटे से पिंजड़े में तेज गति में मोटरसाइकिल चला लेना, एक नहीं दो दो तीन तीन कभी आपस में चला लेते हैं और इधर से उधर क्रॉस भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसको तहजीब कहा है। इस संसार में हर कदम पर कहीं अनुकूल वातावरण मिलेगा, कहीं पर बिल्कुल प्रतिकूल मिलेगा, क्योंकि एक लहर है, ये संसार लहर से बना, तरंगों से बना। और तरंग में केवल अनुकूलता नहीं है, खाई भी आता है, फिर ऊपर एक क्रिस्ट होते हैं। ब्रेन की बनावट हम लोग देखें तो इसमें क्रिस्टी भी है, इलाई भी है, इसमें इसो गड्ढा है, ऊपर उभार है, गड्ढा है, उभार है, इस तरीके से बने। आंतों की बनावट देखिए, उसमें गड्ढे उभार इस तरीके से बनते। तो हर जगह एक एक लहरात्मक है, तरंगों से, प्रकाश भी है तो वेवलेंथ लेकर चलता है। तो अनुकूलता हमेशा जीवन में नहीं रहे। तो प्रतिकूलताओं में भी हम अनुकूलता का लाभ लें तो इसलिए होता है, जो नाविक होते हैं, नाव चलाना जानते हैं, वे अपने आप को तूफानों से, चक्रवातों से भी बचाव कर लेते। तो वो एक तरीका है। समुद्र में तैरने का बड़ा आनंद है, लहरें आती है। तो हमने देखा कि एक वहाँ चले गए थे और फ्लोरिडा में, यूएस के फ्लोरिडा में गए, तो वहाँ एक समुद्र किनारे पर, समुद्र किनारे ही ठहराव था। तो वहाँ देखे कि एक आदमी आया नौका विहार का आनंद लेने, तब उसका नाव केवल पतला था, प्लास्टिक का ही, केवल पतला दबा करके स्लेट की तरह लेकर के क्या करने आया, और उसी पर रख दिया। और लहरों के साथ इतना बढ़िया बैलेंस था कि जब चाहता था लहरों के साथ में दूर तक चला गया, और जब चाहता था तो उधर से लहरों के साथ इधर आ जाता था। बड़ा आनंद ले रहा था लहरों का। और वही नहीं टेक्निक जाने कि कब हमें ऊपर उठना है, कब ये होना है, कैसे करना है। तलवारबाजी न जाने तो कोई भी अंगा कर कहीं से कट जाएगा। तो हर चीज की एक तहजीब होती है जीने का। यदि संसार का आनंद लेना है, बिल्कुल दुख का, सुख का, हर परिस्थितियों का, तो उसको सीखने की एक तकनीक होती है जिसको धर्म कहते हैं। वाह, ये हम अच्युत बने रहे। ईश्वर अच्युत है। कोई भी परिस्थितियां हैं संसार में, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, आकर्षक रूप आएंगे, आंखों के सामने गुजरेंगे। कमजोर साधक हट जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। वो दृश्य अनुकूल नहीं मिलेगा तो उनके मस्तिष्क चकरा जाएगा, क्योंकि उसको झेलने की इनके ताकत नहीं। अपने आप को शॉक प्रूफ माइंड को नहीं बनाया तो फट जाएंगे इनको माइंड। जहाँ दिमाग में अपसेट आ गया, उत्तेजना आ गई, तो समझा जाए कि हमने उसको अपने सॉफ्टनेस नहीं बनाया। ईश्वर कितना सॉफ्ट है कि हर एक के हृदयों में रहता है। वाह, हम आस्तिक नास्तिक और ये है निष्ठुर है, उदार है, इसी के दोषारोपण में पड़े रह गए। और ईश्वर को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। सबके हृदय में, सभी जीवों के, क्या छिपकली, क्या कॉकरोच, और क्या मनुष्य, क्या ब्रह्मा, क्या खटमल, सभी जीवों के अंतःकरण में मुस्कुरा रहा, बैठा हुआ, आनंद ले रहा है। अपने ही आनंद के लिए ऐसी योनियां बना। तो वो दृष्टि कब आएगी? वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। उसी जल दृष्टि को पानी होती है जिसको प्रज्ञा कहा गया। तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा। हर जगह ईश्वर दिखे, उसका चमड़ा देख गया, उसका मांस देख गया, उसके गुण में ही उलझ के रह गए,
उसके संस्कारों में उलझ करके हम रह गए तो आत्मा कहाँ दिखेगा, इसके पास ही फर्क नहीं। संस्कार आज है, कल बनेंगे, बिछड़ेंगे, ये तो परिवर्तनशील जगत है, तो क्षणिक, उसी को ठोकर लाएगी तो कल का महान, देखिए भयंकर उंगली माल कितना दुर्दम और कितना महान बौद्ध भिक्षु बन गया, यूटर्न कभी ले लेगा, हम देखते रह जाएंगे, हमारी जर्नी वही रुकी रहती। इस परिवर्तनशील जगत में एक अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता का भी एक डायमेंशन, आयाम है, जहां पर कोई हलचल नहीं। वाह, यत सूत्रम प्रोतम इदम जगत सर्वे, कहा कि ये सारे, यत सूत्रम इदम सर्वम प्रोतम सूत्र मणिगणा इव, कहा कि यह है जिस एक आयाम में सारा सृष्टि की परिवर्तनशील वस्तुएं उसमें मणिकों की तरह है, तत्सूत्रम धारित योगी, उस सूत्र को, उस आयाम को जो योगी रेजोनेंस स्थापित कर लिया उसके साथ में, वह योगविद है। स योगविद यति ब्राह्मणो यति, वही ब्राह्मण है, वही यति है, वही योगी है। उस सूत्र को धारण करने को उसको ब्रह्म सूत्र कहा है और उसको यज्ञोपवीत कहा। क्या करने कमाल की बात ये। तो ये है परब्रह्मोपनिषद के ये सूत्र मिलते हैं हमें, कि हमें उस सूत्र तक पहुंचने के लिए ये सूत्र दिए गए थे मध्यमा वाणी के रूप में, बच्चों को दिए जाते हैं प्रतीक, इससे खेलना शुरू करके आगे हम बढ़े, इसे हम सीख करके आगे बढ़े। तो चारों वेदों का एप्लीकेशन, धर्म के अनुसार हम जाएंगे, नीति पूर्वक कमाएंगे तो लक्ष्मी स्थायी रहेगी, अनीति पूर्वक कमाएंगे तो माया भी आज यहाँ है कल वहाँ है, आज का राजा कल रंक बनेगा और क्षणिक होगा। और एक वो होता है जो कि नीति पूर्वक उपार्जन किया गया हो, अस्थायी रहती है वहाँ। उसके लिए कहा है कि लक्ष्मी को दो रूप में, एक विष्णु का पैर दबाए। इसका मतलब होता है कि ऐसे साधक होते हैं जो कि नीति पूर्वक जीवन जीते हैं, जिन नियमों पर संसार चल रहा है उसके इस परिप्रेक्ष्य में आचार संहिता बनाकर चलते हैं, तो उनके साथ में सारा धन वैभव समृद्धि, उसके पीछे में वो धूल कण की तरह भागते हैं, सिद्धियां रिद्धियां ये सब। तो यह है अर्थ संसाधन आ जाता। कहाँ वो दंडायन ऋषि पड़े हुए हैं बलकल पहन करके कहीं तालाब किनारे, और सिकंदर अपना मुकुट उनके चरणों पर चढ़ा रहा हो। समझिए तो कितना वो धनी आदमी है, वो दिखाई पड़ रहा है दंडायन ऋषि को। सारा विश्वामित्र का तप तेज और जितना प्रसाद अपना कमाए थे, धन वैभव सब, जब वशिष्ठ के साथ युद्ध होने लगा था तो वहां पर पसीने से लथपथ हो गए, कुछ भी काम नहीं है वहां पर। तो एक तपस्वी बहुत ये होता है, दृष्ट होता है, दियो मारो तपसा तपस्वी, उसका कुछ भी नहीं। एक ईमानदार आदमी है, उसको कितना हो पर कोई करोड़ों अरबों रुपया दे दे तो उसको नहीं खरीद सकता। आज के भी तारीख में है लोग, धरती कभी बांझ नहीं हुई है, हमेशा रहती। उसका उदाहरण हमें लेना चाहिए, एक ही है तो उसी के उदाहरण हम लेकर चले। बस घास फूस तो दिख रहे हैं, जड़ी बूटियां कहीं कहीं मिलते, एग्जाम्पल वही बनते, भले एक राव महापुरुष देव मान उदाहरण बढ़ता है, हरिश्चंद्र एक उदाहरण, वाह न जाने कितनों को आ गया। तो जिनके भी होते हैं अपने आदर्श, ईसा मसीह अकेले, हजरत अकेले, कृष्ण अकेले, देखिए हम कबीरदास अकेला, अकेला चलो रे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अकेला चलो रे, भगीरथ अकेले गंगा जी को ला दिया, सगर के 60,000 वंशज लाने के लिए प्रयास करते रहे, उसमें कुछ नहीं, अकेले भगीरथ ला गए। एक चंद्र तमो हंति न च तारा गणाना, एक ही चंद्रमा अंधेरे रात्रि को दूर कर दे, ढेर सारे तारे भी टिमटिमा कर रह जाते।
तो अपनी आपूर्ति को, बल को कम नहीं समझा जाए। एक वाक्य मिला कि तुम अपना मूल्य समझो हर व्यक्ति के लिए, और विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम। वाह! तो महानता के बीज अंकुर हर व्यक्ति में छिपे पड़े। कोई कहीं भी जगा ले, अनुकूल खाद पानी मिला जगा ली। तो इस जागरण के लिए महान पतन के गर्त से कैसे हम जाएं? विभिन्न योनियों से, खटबल से लेकर के ब्रह्मा तक की यात्रा साधक कर सकता है। उसमें जो ऊर्जा काम आती है वो सेक्स एनर्जी है। काम शब्द आया, मोक्ष यानी जीवन को, सभी दुखों को, जीवन में जितने भी वेराइटीज के दुख हैं, कष्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको समाधान करने की ताकत यदि किसी में है तो सेक्स एनर्जी। काम क्या कर सकता है? मोक्ष दिला सकता है व्यक्ति को, सबसे ताकतवर है। इसलिए अथर्ववेद में जो काम शुक्त है, देखें इसमें क्या एप्लीकेशन है। वेद वेद में सभी गायत्री साधक को काम विज्ञान में एक्सपर्ट होना चाहिए। यानी कोई भी जो आत्म साधक है, उसको जब तक से सेक्स एनर्जी पर नियंत्रण नहीं होगा तो मरणम बिंदु पाते न। काम ऊर्जा का जहां क्षरण हुआ, मृत्यु करीब है। जीवन से उदाहरणा अन्नमय कोश में से शुरू हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में ही ब्रह्मचर्य शुरू होता है। वो अलग बात है कि ब्रह्मचर्य शब्द से हम लोग डर जाते हैं, डरावना जैसा लगता है कि अरे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य सबसे सरल है, सस्ता है। यदि इतना रहता तो विद्यार्थी जीवन, जबकि बालकपन है, बिगड़ने बिगाड़ने का ही चीज है, उससे मैं ब्रह्म की खेती क्यों करेगा? इसका मतलब है कि इतना सरल है ब्रह्मचर्य कि बालक भी कर सकता है। नहीं तो बालक वाले चक्कर में नहीं रखा जाता है, ये वृद्धा काल में ब्रह्मचर्य रखा जाता है। अब हो गया है संन्यास आश्रम, हम ब्रह्मचारी बने, जबकि फर्स्ट ही जीवन के फर्स्ट स्टेज में दे दिया गया ब्रह्मचर्य। इसका मतलब है कि बहुत सॉफ्ट है। इसके शिक्षक वैसे नहीं मिले जिनको वो बता सकें ये ब्रह्मचर्य। ब्रह्म कहते हैं बल को, ब्रह्म कहते हैं विद्या को, ब्रह्म कहते हैं संस्कारों को। ये प्राइमरी स्टेज में सीख लिया जाता है तो जीवन भर आनंद ही आनंद है। संसार में कोई भी देख लीजिए, योगी आदमी के लिए संसार में कोई बंधन नहीं। तो ये काम है सेक्स एनर्जी, वह हमें मोक्ष को दिलाता है सभी तरह के दुखों को। आइए इस पर हम लोग आज देखेंगे अथर्ववेद का कामशुक्त। सीधे वेद अपना खोल लीजिए, अपने अपने पुस्तक, और ग्रुप में डाल दिया गया है वेद का वो आर्टिकल, उसको खोल लीजिए। हम भी यहाँ से अपने कंप्यूटर में खोल लिए हैं, एक एक पढ़ना। तो अथर्ववेद में और भी जगह है, इसमें मिल है एक जगह वो 25 था, उसमें 9th में, और यह है 19वां कांड में है 52वां वाला शुक्ल काम शुक्ल। इसमें सभी अथर्ववेद में हर तरह का एप्लीकेशन है। कृषि, विज्ञान, धनुर्वेद, शत्रु विनाशन मंत्र भी है, शत्रुओं को कैसे नष्ट किया जाए, और ये सब धर्म की रक्षा कैसे, गो पालन से लेकर के सब जितने भी तरह के साइंस एप्लीकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पहला ही मंत्र फिजिक्स का है। इसमें देखिए हर चल रहा के पार्टिकल, उसमें कैसे हम इसको लाभ लें। तो जितने भी तरह के ज्ञान विज्ञान है उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए जीवन में, ये अथर्ववेद। अब यहाँ पर काम ऊर्जा पर नियंत्रण का ये दिया गया। इसके ऋषि हैं, 5 मंत्रों के ऋषि हैं ब्रह्मा। इसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा ऋषि। देवता काम, सेक्स एनर्जी, सेक्स एनर्जी है काम। कामनाएं किसी भी तरह के वो सेक्स में आता है। किसी भी तरह की हम कामना करते हैं तो उसको, सेक्स शब्द को केवल दिमाग में जो ब्रह्मांड में घुस गया है कि केवल संभोग को कहते हैं, कुछ समय के लिए उसको साइड में रखा जाए। सभी तरह की कामनाएं सेक्स के अंतर्गत आएगी। और वह यदि आ गया उत्कृष्ट है, रिफाइंड सेक्स, आत्मिकी की तरफ चल पड़ा तो आध्यात्मिक काम विज्ञान कहलाएगा। भौतिकता के संवर्धन में गया तो भौतिक काम विज्ञान कहलाएगा।
लेकिन है वो अपनी कामनाएं कि हम अपनी इच्छा को, अपनी कामनाओं को, अपने संकल्प को किस दिशा में लगा। लेकिन कामना शब्द ही है, शुभ कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये भी एक कामना है जो कि बंधनकारी नहीं है, मोक्षदायी है। सारी कामनाएं बंधनकारी नहीं होती। सिर्फ जो बंधन में चलने वाली कामनाएं हैं उसको हम पाएंगे, तब जीवन बंधन में होता है। बंधनात्मक कामनाएं बंधन में डाले। यहाँ पर देखिए, यह काम विज्ञान इसमें दिया गया है। इसमें सभी तरह के कामनाओं के लेकर कहा गया। छंद है त्रिष्टुप और उष्णिक, बृहति, 3 छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें। ये करें। पहला वाला मंत्र इसका है, ओम कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासित स काम कामेन बृहता सयोनि रायस्पोषम यजमानाय धेहि। देखिए इसमें इन शब्दों को, इसमें इस तरीके से हम देखें, ये जो भावार्थ दिया गया, इसके बाद हम लोग थोड़ी गहराई में भी जाएंगे। पहले सामान्य अर्थ में दिया गया है कि सर्वप्रथम कामस्तद अग्रे समवर्तता। अग्रे माने होता है सर्वप्रथम। कामस, सबसे पहले ईश्वर ने कौन सी शक्ति को उत्पन्न किया? तद अग्रे। तद यानी जब सृष्टि नहीं उत्पन्न हुई, कुछ भी नहीं था, न तारे, न चंद्रमा, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां, कुछ भी, कोई भी तत्व उत्पन्न नहीं हुआ था। बस, तो कुछ तो जरूर होगा जिससे सब उत्पन्न हुआ। उसको ईश्वर हम कह ले, परमात्मा कहें, ब्रह्म कहें, जो नाम दें, कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा उसको। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न किया? तो स इच्छत, उन्होंने इच्छा किया। एक को हम बहुश्याम में जो इच्छा शब्द है, कामना शब्द है, यही आदि शक्ति कहलाया। कामना, उनकी कामना हुई कि हम एक से अनेक बने। तो काम ऊर्जा को सबसे पहले ही कहा कि अपनी काम शक्ति को उत्पन्न किया। वाह, उनकी जो चेतना है, समष्टि मन है, इसमें देख कामस तत् अग्रे समवर्तता। कम, कम शब्द लगता है कि भली भांति, इसका मतलब होता है कि सारे ठोस प्लानिंग के साथ यदि हम कोई कामना करें तो अवश्य पूरी होती है। शेख चिली की कल्पना उनकी नहीं होती है। ब्रह्म जो साधक होते हैं वे शेख चिली जैसी कल्पना नहीं करते हैं। वो कल्पना करते हैं जिनको वो फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए कह दिया गया है सम अवर्तत, सम अवर्तत, यानी कि वह प्रकट हुआ, वर्तमान हुआ। मनसो रेतः प्रथमम यद आसित, जो मन का प्रथम बीज हुआ। बीज शब्द का भी प्रयोग करते हैं, क्या निकला? कामना करेंगे तो कुछ न कुछ प्रकट होता है। तो जो पहली जिसने प्रकट कर लिया है वह एक ऊर्जा थी जिसको हम लोग प्राण कहते हैं। सब प्राणम असृजत, और प्राण का केंद्र थे मूलाधार है। मूलाधार में काम ऊर्जा है। प्राणिक एनर्जी ही काम ऊर्जा है। कुंडलिनी साइंस है, बहुत ताकतवर होगा तभी संसार को रगड़ करके चला देता है। देखते हैं सारे संसार को उत्पन्न करने वाला अभी तो बाद में आएगा, हिरण्यगर्भ, जो कि ये प्रकाश आया, वह प्रकाश इस प्रकाश को उत्पन्न किया जिससे संसार बनता है। प्रति सेकेंड 1,86,000 माइल के स्पीड में चलने वाला एक प्रकाश ऊर्जा निकाला। कौन? छोटा शिशु निकाला, एक बड़ा शिशु ने, यानी कुंडलिनी ने इस प्राण को निकाला। कुंडलिनी समुद्भूता गायत्री प्राण धारिणी, ऐसा भी शब्द आया है आपको जो कुंडली उपनिषद में। ये जो संसार को सब बनाने वाला जो बाकी जो आया है, जगताम जननी चैव, इस प्राण को उस प्राण ने उत्पन्न किया। वह श्रद्धा, प्राणात श्रद्धा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मन का प्रथम बीज हुआ। आगे चलकर देखिए सेक्स एनर्जी का एक एक साइंस इसमें हम लोग समझें, कितना बढ़िया है। सकाम कामेना
बृहता सयोनि राय स्पोषम यजमान यधे। यजमान कहते हैं साधक, जो साधना में लगे हुए हैं, जीवन में जो प्रगति चाहते हो, भौतिक प्रगति हो या फिर आत्मिक प्रगति, दोनों, आत्म साधना करनी हो या संसार में हमें प्रगति करनी, दोनों ही क्षेत्रों में हम प्रगति करने में सफल तब होते हैं जब स काम कामेन बृहता, बृहता माने बड़े काम से इस काम को जोड़ दें, यानी ईश्वर की कामना में यदि हम अपनी कामना जोड़ दें, जिसे देवर्षि नारद एक काम करते, वो वही सोचते थे जो विष्णु की इच्छा रहती। गुरु की इच्छा में इस ये शिष्य अपनी इच्छा जोड़ दे तो उसकी अपनी भी मनोकामना पूरी होगी और गुरु की भी कामना पूरी। ईश्वर की कामना में हम अपनी कामना यदि जोड़ लेते हैं उसके संकल्प शक्ति में, तो साधक के भी सारी कामनाएं पूरी होती, अपना जो निजी कामना है वो भी पूरा होगा और ईश्वर का संरक्षण भी मिलता है। इसको कहते हैं बृहदा कामेन। वाह, सयोनि, क्योंकि उसी योनि से आत्मा भी उसी का अंश है, तो आत्मा से श्रेष्ठ सी परमात्मा, आत्मा से बृहता कौन हुआ? परमात्मा हुआ। अपने से छोटे से हम सहयोग नहीं, जो और कमजोर है वो हमें बल नहीं देगा, अपने से बड़ा, अपने से बड़ा सिर्फ परमात्मा। तो जब भी सहयोग की जरूरत पड़े तो उसको कह दिया है बृहता, जो आत्मा से बड़ा है। सयोनि है, इसका मतलब है इसी का अंश है। रायस पोषम यजमानस दे, जीवन में यदि हम समृद्धि चाहते हों या किसी भी फील्ड में पुष्टि चाहते हों तो हम इस टेक्निक से कामना पूरी कर सकते हैं। कितना गजब का साइंस है, वैदिक साइंस प्योर साइंस है। इसमें हम लोग देखें, दूसरे वाले सूक्त को अब देखा जाए, यहाँ दूसरा सूक्त पढ़े। ओम त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठित विभुर्विभावा सखा सखीयते, तम उग्रह पृतनासु सासहे सह ओजो यजमानाय धेहि। त्वम काम, हे काम, हे काम सेक्स एनर्जी। ईश्वर को कण कण में देख लेना है तो काम ऊर्जा को देखिए। यह कहा गया कि हे काम ऊर्जा, हे कुंडलिनी, हे प्राणिक एनर्जी, वाह, आप सहसा से, आप बहुत ही ताकतवर है, बलवान है, इसका जस्ट डबल दुगना, इस पूरे ब्रह्मांड को कौन चला सकता है, इस व्यापार को, जो इसे ताकतवर है। तो कुंडलिनी शक्ति सभी को क्वाइलवत घुमा रही है, कुंडल के रूप में सबको घुमा रही है, सब गुलगुल घूम रहे हैं, सब गुलगुल तो क्वाइलवत घूम रहे हैं, तो सब सर्प कहलाते हैं। आकाश में जितने भी ये दिखाई पड़ रहे हैं चमकीले पिंड और पृथ्वी अन्य ग्रह वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब गोलाकार घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कुंडलिनी साइंस है जो कि क्वाइलवत घुमा रही है सबको। विश्व व्यापार जननी, शरीर के भीतर में भी सारा सिस्टम देखिए, ब्लड जाता है फिर जाकर हृदय में आता है, साइक्लिक प्रक्रिया चलती। सांस हम ले रहे हैं, चमड़े से बाहर निकला, मुंह से आया, शरीर के रोमकूप से बाहर निकला, एक साइकिल व्यवस्था चला रहे। इसका मतलब है कोई साइक्लिक यहाँ पर चक्रवात चलाने वाला कोई सिस्टम है, तो कुंडलिनी साइंस उसको कह दिया गया। वो बहुत ताकतवर है। यदि मान लीजिए कि हमारी काम सेक्स एनर्जी पर नियंत्रण नहीं हो रहा, कामुकता मस्तिष्क में इतना छाया हुआ है कि हम लाख प्रयास करते रह गए, कोई दृश्य आ जाता है तो हम च्युत हो गए, कोई अच्छा रूप आ गया, कोई शब्द प्रिय आ गया तो वहां बह गए, भावन देखिए, इमोशन में अधिकता आ जाती है और वो पदार्थागत इमोशन हो तो पदार्थों की चमक घसीट लेगा उसको। और वही इमोशन यदि आत्मा से जुड़ गया हो, कुंडलिनी से जुड़ गया हो, तो संसार की ताकत ही नहीं है कि इसको घसीटे, इसको वो लपेट करके ले आए। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है वो जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है। तो वही अपने आप को, चुंबकत्व को यदि बढ़ा लिया, मैग्नेटिक फील्ड को, कुंडलिनी साइंस को, तो क्या करेगा? परिस्थितियों का दास नहीं, उसका नियंत्रण करता होगा। हम मोड़ नहीं चले हैं जो कि प्रचंड धारा, पिछली कक्षा में आई हुई बात कुंडलिनी का, कि जो बहुत ही प्रचंड प्राण प्रवाह है शरीर में,
इधर ज्ञानात्मक ऊर्जा है सहस्रार में, और नीचे है काम ऊर्जा का केंद्र है कुंडलिनी। इसका देखें तो इसलिए कहा गया है तुम काम सहसासी, बहुत ही बलवान हो, प्रतिष्ठामान हो, प्रतिष्ठित हो। और भी देखिए सखा सखियते विभुर विभाषा, जो आपके साथ दोस्ती कर लेते हैं, सेक्स एनर्जी को हम जबरन दबाएंगे तो रोग होगा, फूटेगा। और दमित काम अपने भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने नहीं रखा, दबा करके हम विजय नहीं पा सकते। सेक्स एनर्जी को हम दबा दें, जितने दबाएंगे उतने विस्फोट करेगा। तो क्या करें, सखा सखियते, हे सखे, उससे हम दोस्ती कर लें, और दोस्ती यदि कर लिए तो हमारी कामनाओं को पूरा करेगा। अब देखिए, तो उससे दोस्ती कर लेना, अनुकूलन करना। दोस्ती का अर्थ होता है इसमें कि जहां से उद्गम निकला है, ईश्वर से दोस्ती, आत्म साधना से दोस्ती की जा रही। तो कुंडलिनी साइंस से हमने दोस्ती कर लिया, अब तक से दूसरी दूसरी साधना कर रहे। कुंडलिनी को सभी तरह के साधनाओं में उत्कृष्ट माना। गायत्री का अर्थ ही होता है प्राणिक एनर्जी, और इस प्राणिक एनर्जी में दो उच्च स्तरीय साधना। एक हो जाता है पंच कोशों की साधना, अपने ऑल 5 बॉडीज को हम रिफाइंड करें, पंच प्राणों को रिफाइंड करें। और दूसरा होता है कुंडलिनी साइंस। इसका मतलब होता है कि दो साइंस काम कर रहा है शरीर में। और भी जितने भी कोशिकाएं हैं, ये सब इस प्रकाश ऊर्जा से बनी है, जो बाहर के लाइट है पदार्थों में जो काम करता है। एक भीतर में इसको चलाने वाले सिस्टम, इस पर एक कंट्रोल करने वाले भी, आत्मनियंत्रण। हमें तंत्र साधना में आत्मनियंत्रण सीखना पड़ता है। दवाइयों के वो माध्यम से भी हम निरोग रह सकते हैं, लेकिन आत्म साधना से भी निरोग रहा जा सकता है। योग चूड़ामणि में तो ऐसे ऐसे महामुद्रा की साधना बताई गई है, कहा कि सब क्षय कुष्ठ गुदावर्ता, जीवन में कभी उसको टीबी रोग नहीं होगा, क्षय कुष्ठ नहीं होगा, और गुदावर्ता पाइल्स की बीमारियां तो कभी होगी ही नहीं होगी, क्योंकि उसी वह स्थान पर है कुंडलिनी एरिया, वहां पर वहां की एनर्जी कमजोर पड़ गया, उसको तो जला भुना करके रख देगा लाइफ टाइम। क्षय कुष्ठ गुदावर्ता, गुलबा जीर्ण पुरोगमा, स्प्लीन कभी खराब नहीं होंगे शरीर के सिस्टम में, अजीर्ण पेट संबंधी बीमारियां नहीं होगी, पुरोगमा यानी और भी दबी दबी कोई है कि अगले समय में होगी, उसको भी समाप्त कर देता है, जो भविष्य में होने वाले अगले जन्मों में भी रोग नहीं होने देगा। वाह, इसका मतलब है कि वो कुंडलिनी साइंस में वो गजब की है ऊर्जा, शक्ति भरी पड़ी। काम ऊर्जा के बारे में यहाँ बातचीत कर रहे हैं ब्रह्मा जी इस मंत्र में। यह बता रहा है कि यदि तुम मित्रता कर लिए उस कामिनी यानी कुंडलिनी साधना में हम चल पड़े, तो उस एनर्जी को क्या करते हैं, विभोर विभावा, तुम्हारी चेतना व्यापक होगी। छोटे से दायरे में जो कुंडलिनी मारकर सर पड़ी था, मीन माइंडेडनेस था, ब्रॉड माइंडेड होने लगेगा। हमारे प्रयास थोड़े से दायरे में काम कर रहे थे, उसको मोहबद्धता कहते हैं। मोह छोटे दायरे में, यदि हम केवल अपना प्रेम स्नेह छोटे ही दायरे में पड़ा रह गया, अपने प्राय अपने छोटे दायरे में पड़ा रहा, तो उसी को कह देते हैं कि उसके भीतर में फिर लिमिटेड जहां किए तो उसमें वायरस आएंगे। 3 वायरस आ जाता है। संकीर्ण स्वार्थ परतैव विद्यते भवबंधन। भवबंधन कोई अलग चीज नहीं है कि रस्सी से संसार बांध दिया गया, रस्सी को काई, रस्सी है ही नहीं कहीं पर। भवबंधन नाम की कोई वस्तु नहीं है संसार में, लेकिन उपयोग हो रहा है बार बार में, भवबंधन में पड़े हुए हैं, कैसे निकले। कहा कि वो तो संकीर्ण स्वार्थपरता को भवबंधन कहते, और इसी को थोड़ा विराट कर दिया। जहां संकीर्णता को नहीं छोड़ा गया तो 3 कीड़े वायरस जो कि बहुत ताकतवर है उत्पन्न हो जाएंगे भीतर से। त्रिपुरा सुर लोभ मोहाव अहंकारा इति तस्यास्त्र आश्रिता। लोभ ही, जिस लोभ है या मोह है या अहंकार है, ये अलग कोई तत्व नहीं, इनसे इनसे उत्पन्न हो गया है, संकीर्णता से उत्पन्न हो जाता है। कौन सा अहंकार, फटने वाला अहंकार, स्व वाला अहंकार नहीं। स्व का बुद्धत्व वाला भी अहंकार शब्द का आता है, शुद्ध वाला। लेकिन ये होता है कि नहीं, यही सब कुछ है, तो इसमें वाली बात थी। तो इसीलिए यहाँ पर कह दिया जाता है कि सखा तो विभू, तुम्हारा व्यापक एरिया हो जाएगा। चिंतन वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सोचेगा, सारे सर्वभूतात्मा भूतात्मा
देखते हैं? ये एक बात बन गई है। आगे चलकर देखिए इसमें क्या लिखे, सख आ सखियते, वाह, तुमसे मित्रता चाहने वाले के, सख कहा है कि हे सखी, कितना अच्छा लगता है। इन शब्दों का प्रयोग किया है ऋषियों ने, या इन तरीके का ये ऋषियों ने देखा। ये तो मंत्र खोजा नहीं जाती, तो ये क्या बोलते हैं, किसी ने बनाया नहीं। वेद के मंत्रों की विशेषता है कि किसी ने बनाया नहीं है, ये ईश्वर के स्वयं घोषित तरंग है। ऋषियों ने इसको मेंटली मस्तिष्की डिस्क रिकॉर्डर पर देखा कि ऐसे शब्दावलियों का ये शब्द है, इसमें वो ऐसे शब्द उच्चारण करने पर ये तरंगे बन जा रही है, तो ये शब्दों के रूप में उसको बांध देता है, ये शब्द है ये। तो ये है कि दोस्ती करने वालों के लिए आप विभु बहुत व्यापक हैं और बहुत जीवन को चमका ओजस तेजस ब्रह्मवर्चस्व से भर देते हैं। इसको विभावशल कह दिया। तुम उग्र प्रतनासु, यदि स्ट्रगल करना हो किसी भी फील्ड में, सांसारिक प्रगति के लिए स्ट्रगल करना हो या आत्म साधना के लिए जो महा स्ट्रगल करना पड़ता है, उससे कहीं अनेकों गुना खुद से लड़ाई करने पड़ता। उसको तो सामान्य छुरे की धार कहेंगे, इसको उल्टे छुरे की धार कहते हैं। उलटना, अपने बहिर्मुखी जीवन को उलट करके अंतर्मुखी करना, आत्म साधना में अपने भीतर की वासना तृष्णा से लड़ाई करना, उल्टे छुरे की धार कहा गया। और इस तरीके में तुम क्या हो, विजयी हो। वाह, सास है। तो जहां भी स्ट्रगल होता है, कुंडलिनी साइंस का उसमें प्रयोग कर दिया जाएगा तो ये विजयी हो जाता है। उसमें ये साइंस संसार पर विजयी है। प्रकाश के गति का दुगना है इसका स्पीड, समझ, जस्ट डबल। इसमें ऐसा नहीं 19-20 की लड़ाई है, सीधे 10-20 का लड़ाई है, भारी पड़ता है, जस्ट डबल दबंग इसमें। तो यह करता है आत्म साधना में साधक को। देखिए, तुम उग्र प्रतनासु सासरी सह ओजो यजमानाय दे, सह ओजो, आप बल और तेजस्विता इस साधक को प्रदान कर इसमें दे। देखते हैं इसमें यजमान को ओजस, ओजस शब्द आया हुआ है ओजो के लिए, और शक्ति शब्द आया हुआ है सह के लिए, ताकत, यजमानाय यानी साधक को प्रदान करे। अगला देखिए तीसरा वाला, तीसरा चौथा पांचवा 20 मिनट टाइम। चलिए तीसरा देखते हैं। दूरा चकमानाय प्रतिपानाय अक्षसे, अक्षय, देखिए, दूरात चकमानाय प्रतिपाणाय अक्षय अस्मां अस्त्रिन्मन्नाशा कामेन अजयन स्व, वह कामेन अजयन स्व, कामेना अजयन स्व। इसमें देखिए इसका संधि करने पर इसके अर्थ क्लियर हो जाते हैं। दुरात चकमानाया, दूर से, दुरात कहा गया है दूर से जो कामनाएं। एक कथा है जिसमें देखिए पतंजल के योग दर्शन में कैवल्य पाद में प्रथम सूत्र है जो उसका जन्मौषधि मंत्र समाधिजा, तपह मंत्र जन्मौषधि, जन्मौषधि तपह मंत्र समाधिजा सिद्धया। जो पूर्णता मिलती है जीवन में, उसके लिए 5 फैक्टर काम आते हैं। जन्म भी काम आता है, पिछले जन्मों के हमारे प्रयास इस जन्म में दुगने रफ्तार से आगे भागते हैं। ये दुगना रफ्तार कहां से आया, कृष्ण ने भी बोला है, उसमें कहा है तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते परमदहिकम। हे अर्जुन, पिछले जन्मों की तुम्हारी साधनाएं बेकार नहीं जाएगी। इस जन्म में भी तू प्रयास कर रहा है, पढ़ाई लिखाई साधना कर रहा है, तो भले बीच में मृत्यु आ जाए, नो प्रॉब्लम, शरीर समाप्त हो जाए। यह ज्ञान, यह साधना ट्रेवलर चेक। तुम किसी श्रीमंतों के यहाँ जन्म लेगा, इससे बेटर परिवार में जन्म लेगा और वहां सारी सुविधाएं मिल जाएगी जन्म से ही, और तुम इस रफ्तार से भी दुगने रफ्तार से आगे भागोगे। तो दुगना स्पीड को दुगना किसने किया, देखिए तो पिछली अपनी पूंजी वो एक मैग्नेटिज्म का काम करती है। सारी दिशाएं, यूनिवर्स की जितनी भी दिशाएं हैं, ऐसे साधक को मदद करते हैं, क्योंकि वो आत्मा अपने साथ में उन गुणों को भी साथ में लेकर आया।
और जैसे ही उसको उस माहौल मिलता है तो और तेज हो जाता है इल्यूमिनेशन, माहौल अनुकूलता उसके साथ जुड़ गई। इसी बात को आ गए दुरात चकमाना है, पिछले जन्मों से हम ले करके जो कामना लेकर आया है, कुछ अधूरा रह गया है, तभी आदमी जन्म लेता है। कामनाएं ही जन्म ले आती है, प्राण में दोनों, इसमें है ज्ञान भी है और ऊर्जा भी है। हमारी कामनाएं, यदि कोई कामना रह गई संसार के किसी भी तरह की, हाँ तृष्णा रह गई, पुत्रेषणा विदेषणा लोकेषणा, ऐसे कर रहे उधर जा रहे, पूरी नहीं हुई, तो इसको पूरी करने के लिए हमारी कामनाएं ही, प्राण ऊर्जा ही ले जाएगी, दूसरे योनियों में ले जाती, कामनाएं ही ले जाती। श्मशान घाट पर जब दाह संस्कार किया जाता है तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, अंतिम वाला मंत्र है उसमें, जब लाश पर आहुतियां दे दी गई, ओम कृष्ण यज्ञ कल्पतंगम स्वाहा चक्षुर जगन कल्पतंगम स्वाहा, इन 16 मंत्रों के बाद में एक अंतिम जो एक मंत्र बोला जाता है कि आप किसी भी तरीके से अपने कर्म फल कामनाओं के आधार पर यदि आप किसी भी योनि में जाते हो, चाहे वृक्ष योनि हो, वनस्पति योनि हो, या जड़ योनि हो, ये या पानी, कहीं भी आप जाते हो, किसी भी योनि में चले गए, वृक्ष योनि में चले गए कहीं अपनी कर्मफल के आधार की व्यवस्था पर, तो वहां पर आपको आपके पुण्य कर्म इस जन्म किए हैं, आपको श्रेष्ठता की दिशा में ले चले। वाह, सुपधारा है। तो ये बहुत ही शानदार है। तो ये कह दिया गया है दुराच, पिछले जन्मों के भी हमारे तप ऊर्जा इस जन्म में काम आते हैं। और यदि हम अक्षय के लिए साधना कर रहे हो, देखते हैं प्रतिपाणाय अक्षय, अक्षय कहते हैं परम पद की प्राप्ति के लिए, यदि जीवन की पूर्णता की दिशा में चलने के लिए हमारी कामनाएं चल रही हो तो प्रतिपाणाय, ईश्वर की सारी शक्तियां हमारे योगक्षेमम भाम्याम, हमारी रक्षा करती। अस्मात्, अस्मात् इसमें रह गया, अस्त्रिनवन आशा, जितने भी तरह के इसमें देखें सभी दिशाओं शब्द का जो किया गया है प्रयोग, इसमें से संकल्प सभी प्रकार के सभी दिशाएं, तो जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है जीवन में, कहीं भी हम चाहेंगे जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं फिर, तो उसमें हमें पूरी तरह से ये शक्तियां मदद कर। अच्छा, कभी कभी हम लोग ऐसा भी फील किए होंगे, देखिए कि यदि किसी तरह की बेचैनी हो और कोई संत स्वभाव का व्यक्ति हो, थोड़ी सी सदाचारी, यानी दूसरों का अपना, दूसरों का बुरा नहीं किए तो मान लें कि बुरा नहीं किए, तो उसको भला नहीं किए तो बुरा भी नहीं किए, ऐसा भी होता है कि चलिए हम कम से कम ये करें उपेक्षा, उनके गुणों को हम अपने गुण में नहीं ले आए, यदि खराब है तो ठीक है, उन आचरणों को नहीं दोहराए, लेकिन हम नुकसान भी किसी का जो नहीं किए हों, अपने को बचा लेना भी बहुत बड़ी महात्मा है, सदाचारी जिसे कहा गया। तो आचरणनिष्ठ थोड़े से भी जो व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यदि बेचैन हो जाता है किसी शुभ कामनाओं को लेकर के, तो यह बेचैनी अंतरिक्ष में जाकर एक मंथन करती है। देखते हैं गायत्री मंत्र भी निकला तो आकाश में जाकर के शब्द होने एक मंथन करता है, और मंथन करके उसकी कामनाओं को ले आ देता है सभी दिशाओं। तो ये कह दिया जाता है इसमें कि आप निर्माण आशा सभी दिशाएं उससे के अनुकूलता, देखें कि बेचैनी बढ़ते ही वो कामना पूरी हो गई, तो तड़फड़ाहट, कहता है ना, विवेकानंद पूछा किसी ने कि आत्मा को कैसे मिलता है, हम तो बहुत साधना कर रहे मिल नहीं रहा, आप बताइए आपको कैसे मिल रहा है। तो वही ले गए थे, कहीं पर कहा जाता है कि तालाब में ले गए, उसको डुबो दिए, जब आगे निकलता था पानी से फिर डुबो देते थे, फिर छटपटाने लगा फिर डुबो देते थे उसमें, जब लगा कि तो महाराज जी महात्मा नहीं तो बहुत हमारा दुश्मन नहीं तो मार डालेगा, तो ये बेचैनी आई, तब कहा कि हाँ इसी बेचैनी से मिलता है। तो यह बेचैनी क्या करती है, सारे दिशाओं में मंथन करके और अनुकूलताओं का ला देती, देते हैं। तो साधक आत्म साधक होते हैं, उनके जीवन में थोड़ी सी भी बेचैनी ये प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता है, दौड़ दौड़ करके काम करने लगती है। आशा कामेन जनस्व, और सुख के साथ में उसकी कामना की पूर्ति कराती है निरापद ढंग से। लगता है कि कहाँ से पता नहीं अनुकूलता कहाँ से आ गई, इच्छा भर हुई शुभेच्छा हुई, ईश्वर पूरा करने में लग गए, यानी सारी प्रकृति पूरा करने में लग गई। वाह, कितना गजब का साइंस इसमें दिया है
चौथा वाले देखें, यह सेक्स एनर्जी आया कहाँ से? ये देखिए, शरीर के भीतर में काम वासना आई कहाँ से? तो इसमें बताते हैं, कामेन माँ काम आगन, कामेन माँ काम आगन, हृदयात हृदयम परि। यह हृदयों से हृदयों में आता है, कामनाओं से कामनाओं में आता है। एक कामनाएं गई अंतरिक्ष में और जा करके अपने जैसे कामनाओं का पुलिंदा लेकर के विचारों में एक मैग्नेटिज्म होता है और अपने ढंग के साधार्मिक विचारों की उठा कर ले आती। एक तो ऐसे कि हमारी कामनाएं ही कामनाओं को जन्म देती है। इसमें जिस तरह की कामनाएं होगी उसी तरह का फिर प्लानिंग बनने लगेगा, वैसे ही दुश्मन बनने लगती है। इसका मतलब है कि कामनाओं से कामनाओं का आगमन हुआ, या ऐसी परिस्थितियां साधक में बाहर से कहीं आई तो उसको देख करके भी प्रभावित होता है। दृश्य विजुअल, यदि हम इस तरीके से देखें, अश्लील दृश्यों को देखें और उसी में गहराई में डूब जाएं, मनन चिंतन करें, तो दिमाग उसी तरह के धीरे धीरे हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाता है। यानी कि बाहर की भी कामनाएं हमें कामनाएं पैदा करती, तो दृश्य भी अनमेच्योर्ड माइंड वाले साधक को क्या करते हैं, को अपने चपेट में ले लेती। तो कोमल मस्तिष्क फिसल जाता है इन शब्दों और इनके भंवरों में, चक्रवात में, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्रवातों में ये फंस लेता है। तो ये कामनाएं इसको उत्पन्न की। दूसरी बात है, भावनाओं से हृदय में आई है। प्रेम पूर्वक कोई प्रस्ताव रखा गया, इस तरीके से उस प्रेम में आकर के प्रेमालिंगन में फंस गया, पड़ गया आकर के। इसको ऐसे अर्थों में ले, एक तो दूसरों के हृदय से इसके हृदय में आया। बच्चे जितना घर परिवार में नहीं सीखते, उससे अधिक कहीं बाहर फ्रेंड सर्किल से सीख के आते। कामनाओं से कामनाएं में, बचपन से ही नशा का आदि नहीं था, ये अपने फ्रेंड सर्किल में कहीं से सीख लिया। ये छूट सकता है। अब कोई रहता कि जन्म लिया, जन्मते पूरा बोतल लेकर के वाइन का पैदा लेता, तब आगे ये लिखा जो भी सीखा गया है, नशा, दुर्व्यसन या कुछ भी जो कि असामाजिकता जिसे हम कह देते हैं, अन सोशल, जिसको हम शब्द का प्रयोग कर डालते हैं, तो ये कहीं बाहर से ही सीखा गया है, इन्वायरमेंट से इसको सिखा दे। कामेना, कामेना माँ काम आगन, हृदयात हृदय परी। एक दूसरे के अंतःकरण से इसके अंतरण में, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, जो बात कही गई है इसके आधार पर कहा गया। और भी देखिए इसमें बात रह जाती है, अपने लिए मान लें कि ऐसी माहौल नहीं है, ठीक, तो इसमें उदाहरण इतने देते हैं कैसे क्रम का, किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति से जन्म लिया, तो हम पिछली जन्मों से भी कामनाएं लेकर के आते हैं। कामेना, पिछले जन्म की हमारी कामनाएं इस जन्म को ले आई हैं इन कामनाओं को पूरा करने के लिए। यहां पर इन अर्थों में भी लिया जाएगा, क्योंकि वेद निरुक्तात्मक होता है, अनंता वही वेदा, यह इसको मल्टीफेरियस अर्थों में लिया जाता है। और भी देखिए, हृदयात हृदयम परि, हृदय कहते हैं अंतःकरण को। तो एक मकान छोड़ा, पिछले जन्म में हम जिस शरीर में थे, जिस तरीके के कल्चर में जी रहे थे, तो पार्श्विक योनियों से यदि आदमी आया है तो पशुवृत्ति पेट प्रजनन का, तो वो एक लंबा जीवन जिया गया है, या मीन माइंडेडनेस का जीवन गया है, स्वार्थपरक। तो एक तो शरीर तो छूट गया, लेकिन साथ में क्या लाया है, हृदय को साथ में ले आता है। हृदय यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको हृदय कहते हैं, अंतःकरण को। तो उस अंतःकरण से, हृदयात हृदयम परि, उस अंतःकरण से इस अंतःकरण में आ गया। जो नया बॉडी मिला है, इसके अंतःकरण में उसको आकर कॉपी पेस्ट किया है यह जीवात्मा। इसलिए कह दिया है, कामेन माँ काम आगन, हृदयात हृदयम परि। या तो बाहर के आ जाता है, जिसे कला साधना, आनंदमय कोश में कला साधना, उसमें कह दिया जाता है कि दो प्रकार की कलाएं होती है। एक तो पदार्थ जगत से आती, और एक होता है आभा मंडल से आती, इसमें करके रखा गया है। तो ये जो कलाएं होती हैं, तो ये कलाएं प्रभावित करती हैं साधक, तो इससे भी प्रभावित होगा। या फिर हमारी अपने जो पूंजी है, अंतःकरण को साथ लेकर आया है और इसमें का ले आ रहा है, तो इस तरीके से कामनाओं का आगमन हुआ है, बस अपने भीतर में आगमन हुआ। क्योंकि मूलतः तो मैं आत्मा हूं, तो ये सारे चिपके कहाँ से थे? आप तो भली भांति गए थे, अच्छा
तो व्हाइट कपड़ा पहन करके बिल्कुल नीट क्लीन था, आज ही एकदम बिल्कुल साफ नया दिए थे, इतना लिटा पुटा कर कैसे आ गया? किसने रंग लगा दिया होली का? तो कुछ होली के रंग ला गया, कुछ अपने गलती से कीचड़ में कहीं फिसल कर गिरे होंगे। इसलिए कह दिया गया है कामे नमा कामागन हृदयात हृदयम परि यद, देखिए यद अमीशाम अदो, यद अमीशाम अदो मनस तद, इसमें दो तीन शब्दों का इसमें एक साथ मिला गया है। मनस तद इत उप माम इह, इतना है मनस तयदुप माम इह, यानी कि यदि दूसरों से लेकर के आ रहा है और किया है तो हमें आत्म साधना करनी है, तो हमें उपनिषदों में ऋषियों का चिंतन जो दिया गया है, तो आत्म साधना के लिए जब ऋषियों का विचार है, इस हृदय को भी अपने हृदय में हम ले सकते हैं। यहाँ प्रेयर कर रहा है, यहाँ पर साधक का है कि तुम बाहर से चुनते ही हो, तो इस कामनाओं को चीनो जो कि ऋषियों ने कामना किया। तो उपनिषद हमें सभी तरह की समस्याओं का समाधान ले जाता है। अमीशाम यानी औपनिषदिक तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान वाले ऋषियों के चिंतन से, हम तो ऋषियों के वंशज हैं, उनके गोत्र का उनका अंतःकरण भी हम ले सकते हैं। हम इन्हीं लोगों के अंतःकरण क्यों ले? ये डीएनए खराब हो गया, डीएनए खराब हो गया, तो ये डीएनए तो कभी, हम तो ब्रह्मा के सब वंशज हैं वहां से, तो वहां से तो डीएनए खराब नहीं था। कहीं न कहीं पर कामे न काम आगत हृदयात हृदयात पर्याया है। तो यदि ये आ सकता है तो हम अपनी मौलिक ऊर्जा को क्यों नहीं ले सकते? तो ये यहाँ पर कहा गया है कि हमेशा ऋषियों की जीवन शैली को हम अपनावें और उसके साथ हम लाभ लेते हैं, हृदयात पर। तो उनको हे मन, इसमें कह दिया है कि आप तुम उसको भली भांति माम यह इसी जीवन में प्राप्त कर लें, कि हम कामना पूरी करें, मोक्ष पा लें। देखिए पांचवा शब्द में, पांचवा वाला मंत्र है अंतिम वाला, यत काम कामाय माना इदम कृण्मसि ते हवि तन्नः सर्वं समृद्धताम अथेतस्य हविषे विहिषा स्वाहा। स्वाहा यानी सत्य कथन है, वेद के शब्द है, तो कोई जरूरी कि स्वाहा माने आहुति दे तभी कहें। ओम अमृतोपस्तरणम से स्वाहा, यहाँ पर तो आचमन किए जल डाले, आग का गोले थोड़े आदमी डाला, तो स्वाहा माने हवन में ही कुछ डालना, ये भी दिमाग में बैठा है, तो इसको हटावे। सत्य कथन को यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ऐसा होता ही होता है, बस होगा ही होगा। यत काम कामाय मानम इदम कृण्वमसि ते हवि, हे काम यानी हे प्राणी की एनर्जी, अब इसको बढ़ाना है, प्राण का जागरण करना है, कुंडलिनी साइंस से हम प्राण को जगा सकते हैं। तो जो भी कामनाएं हमारी हो, हे काम, आपकी इच्छा करने के लिए जो भी काम है, यत यत शब्द जोड़ दिया ना, यत काम माने भौतिक जगत में भी हमारी प्रगति करनी हो या आत्मिक करने। कुंडलिनी साइंस एक ऐसा है जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है, केवल मोक्ष नहीं या केवल भोग नहीं, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करें, यानी जो दोनों को एक साथ हैंडल करता हो, बस। तो ये है काम की बात। तो यत कामा, चाहे हमारे भौतिक जीवन में प्रगति चाहते हों या आत्मिक जगत में प्रगति चाहते हों, यत काम कमाए मानम इदम कृण्वमसि ते हवि, उसके लिए कुछ एक डिसिप्लिन और एक खास क्रियमाण क्रिया ने कृण्वमसि, तो क्रियमाण कर्म करते हैं, अपना भाग्य बनाने का हर एक कोई को छूट। मानव स्वस्य भाग्य से विधाता स्वमेव ही, निषद का कहना है प्रज्ञोपनिषद में कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप। देखो युग ऋषि ने अपने सत संकल्प पाठ में दिया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। कृण्वन से, यहाँ पर कृण्वन से दिया है कि कृण्व से, यदि हम अपना भाग्य निर्माण करना चाहते हैं, आपको शानदार बनाना चाहते हैं, महामानव बनना चाहते हैं इसी जीवन में, या भौतिक क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठावान बनना चाहते हैं और सही मायने में उसका सृजता बनना चाहते हों, तो उसके लिए जो भी हम प्रयास किए जाएं, ऋषियों ने एक टेक्निक बताया, बुद्धदेव ने भी बताया है कि बालक भी हो, बूढ़ा भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, यदि चाहता है कि आत्म साक्षात्कार करे, आत्मा किसी जीवन में पावे, चाहे बालक को वो भी, तो इस डिसिप्लिन में रह करके इन पांचों कोषों के लिए अलग अलग साधनाएं बताई। अन्नमय कोष को शानदार बनाना है तो आसन है, उपवास है, तत्व शुद्धि है, तपस्या, इसको भली भांति करे, कृण्वन से इसको कह दिया है।
ते हवि, ये हवि कहलाएगा। उसके लिए जो भी आहुतियां दी जा रही है, जो पुरुषार्थ किए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, उसको हवि कहेंगे। क्रियमाण कर्म को हवि कहते हैं। तो ये इसमें आता है, तो उसको करें। प्राणायाम बंद मुद्रा किया जाएगा तो अपना आउरा आभा मंडल है जो बॉडी से बाहर प्राणविक एनर्जी, जो भयंकर से भयंकर अनु प्रतिकूलताओं को तोड़ मरोड़ कर अनुकूलता बदल देता है, स्ट्रगल की शक्ति देता है। तो ये हुआ करता है। मन्यु बढ़ा लेता है, सीधे रोग अवरोधक क्षमता बढ़ा देगा प्राणायाम बंद मुद्रा का। जप देहांतराटक तन्मात्रा साधना कहा कि अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम बढ़ा सकते हैं, चमकीला कर सकते हैं। तो ये जो यौगिक क्रियाएं हैं, तो या सोहम साधना आत्मानुभूति योग से हम आत्मा तत्व दृष्टि संसार के रहस्य को जानेंगे। आत्म साक्षात्कार भी किया जा सकता है एक लंबे प्रैक्टिस करने से। और नाद बिंदु कला साधना है, क्योंकि सारा संसार एक साउंड एनर्जी से चल रहा है, इसमें कलाएं हैं इसमें आकर के। तो इस तरीके से जो बात बनती है इनके साथ में, जो हमें आनंद को विषयानंद की तरफ घसीट लाती है, अखंडानंद से तोड़ डालती है ये सब। तो इन यौगिक क्रियाओं को क्रियमान कहा गया कि यदि हम इसको हविख्यान के रूप में दे रहे हैं, तत्सर्वम समृद्धताम, उन सभी को न हमें सम रिद्धताम, भली भांति उसको आप सिद्ध कर दे। देखते इसमें सम रिद्धताम, इच्छा पूर्ण हो, अभिलाषा की पूर्ति के लिए, जिस अभिलाषा, देखते हैं यत काम समृद्धताम अथेतस्य हविषो विहि, इस हवि को, हविख्यान को, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, आत्म साधना के जो प्रयास कर रहे हैं, यौगिक साधनाएं कर रहे हैं, या भौतिक साधना के लिए जितना टर्म कंडीशन पूरा करना है हम कर रहे हो, तो उसको आप ले और हमें प्राप्त करा रहे। स्वाहा, यह सत्यगत में। तो हम यहाँ पर क्लास को विराम देंगे, सीधे प्रश्नोत्तरी में आएंगे कि इस काम ऊर्जा का कितना प्रांजल है हम लोग इसमें निकलनी चाहिए। अपने इससे सेक्स एनर्जी का उपयोग कहीं भी हम कर सकते हैं, अपने जीवन को संवारने में, लाभ देने में, चाहे भौतिक जगत हो, आत्मिक जगत हो, जीवन को आनंद में, शांति में बनाना हो, तो ये इसका कह दिया गया है इसमें लाभ का। तो अमन जी, समय हम सीधे प्रश्नोत्तरी में आए। जी बाबा जी, तो चैट में प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं अपना। तो बिल्कुल विभाग, काम ऊर्जा की इतना बढ़िया आध्यात्मिक काम विज्ञान का कितना अथर्ववेद है। हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए खाली समय में। आदेश भी है कि गुरु कार्य से जब भी समय मिलता हो तो वेदों का अध्ययन किया जाए, और उसको ये करते हैं। उपनिषद केवल आत्मिकी चाहिए तो वेदों का सार है उपनिषद, वेदांत जिसको कहा जाता है, गृह आत्मिकी का। तो उसमें निरंतर हम लोग पढ़ते रहें, और जहाँ पर हो उसकी उसमें बताए गए प्रैक्टिकल्स को करें, तो इसी जीवन को एकदम शानदार, निरापद, शानदार बिताया जा सकता है। देखिए, तो एक चैटिंग में प्रश्न है, धीरे धीरे जी हैंड रेज हम लोग कर सकते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। जी बाबू जी, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। बाबू जी प्रणाम। काम देवता से प्रार्थना, एक मिनट, ये कैसे बार बार चला गया, नोटिफिकेशन आ गया। एक मिनट बाबू जी, इसमें जो हाँ है, बोलिए, हाँ, हम भी खोल लेते हैं काम इनका। देवता से प्रार्थना, हाँ, अब प्रार्थना क्या क्या यौगिक क्रिया करते समय किया जाए, कृपया प्रकाश डालें। काम देवता से प्रार्थना, हाँ हाँ, क्या यौगिक क्रिया करते समय किया जाए। क्या शब्द आगे पीछे जैसा हो गया है ना, यौगिक हाँ क्रिया करते समय किया जाए, तो क्या जी, प्रार्थना किया जाए कि क्या उस समय करते हैं, तो टाइम क्या ऐसे जगह पर लिख दिए हैं कि हम। नहीं, ये कह रहे हैं कि कौन सी यौगिक क्रिया करें जब हम काम देवता से प्रार्थना कर सकें, किस ओ, यौगिक क्रिया के समय। ओ, तो क्या यौगिक क्रिया करते समय किया जाए। ओ, तो काम देवता का प्रार्थना जब कुंडलिनी, ये पूरा का पूरा देखिए 5 साल का कोर्स जो हमने चला रखा है अभी, ये सारी सिलेबस कुंडलिनी साइंस का 5 वर्ष का कोर्स चलाया गया था पंचकोश का। अभी वाला जो 5 कोर्स है, जो रविवार ये क्लास आती है, विशुद्ध रूप से कुंडलिनी साइंस है और आत्मानुसंधान है। तो सब्जेक्ट ही वही है, तो उसको जागरण के समय में हम कर सकते हैं।
तो उनको जो चक्रों के जागरण में करते हैं तो काम ऊर्जा उन चक्रवातों में जो फंसी रहती है उस दायरे को बढ़ा करके उस क्षेत्र को साथ में इतना दायरा बढ़ा लेती है कि हर चक्र के लोगों से संबंध रखता है, वहां तक से आदान प्रदान शुरू कर लेता है। तो उसी को विभू विभावशव कहा दिया गया है। आप विभू व्यापक बन जाते हैं, विभावशव प्रकाशमान बना डालते हैं, तो वहां के कचड़ों की सफाई करता है धीरे धीरे। तो यौगिक क्रियाओं में ये भाव रखते हुए वहां पर किया जाता है कि अपने आप को थोड़ी सी दायरे को विस्तार किया जा रहा है, और करेंगे प्रैक्टिकली हम करेंगे, केवल अभी योगाभ्यास नहीं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम करेंगे जी। तो करेंगे तो ये क्लियर हो रहा है। और यौगिक क्रिया करते समय कर सकते हैं काम देवता। जो भी जी हम मान लें कि हमें भौतिक जीवन चाहिए, तो प्रजा उत्पत्ति की कामना करना है, तेजस्वी संतान उत्पत्ति की कामना करना है, तो उसको भी यज्ञीय भाव से करना होगा। गृहस्थ जीवन में यदि हम संतान उत्पत्ति करने के लिए तो दाम्पत्य जीवन का सहचर्य कर रहे हो, तो उसको भी एक यज्ञ कर्म कहा गया। प्रजनन एक यज्ञ है। ये बृहदारण्यक उपनिषद के 6वें अध्याय का 4था ब्राह्मण आप देखेंगे तो प्रजनन विज्ञान है। उसमें प्योर दिया है कि आप एक वेद का ज्ञाता, दो वेद का ज्ञाता, तीन वेद का ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञाता, आध्यात्मिक वैज्ञानिक जैसा पुत्र चाहते हो या पुत्री उत्पन्न करना चाहते हो, तो भी ये मनुष्य के ही हाथ में। ईश्वर ने मनुष्य को छूट दे दिया है। नहीं जानकारी है साइंस का तो हम लोग यूं ही कह देते हैं कि ईश्वर ने तो दे दिया। तो था तो उसमें देखिए उनको चाहिए था, द्रुपद को उनको चाहिए था कि हमको नहीं एक पुत्री चाहिए, एक पुत्र चाहिए। तो पुत्री को पहले उसमें उसमें जो होता है ना इंद्रद्युम्न, उसमें थे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो यज्ञ से जो चाहते थे उसको होता था, जो कर लिए करते थे। तो यज्ञ जीवन उसमें जीने से आता है, जिस भाव से जो करेंगे उसमें वो आता है। उसमें तरीका बताया, पुत्र पुत्र उत्पन्न करने की विधि। गुरुदेव का एक वैज्ञानिक पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, लेकिन बहुत ही प्योर साइंस है उसमें दिया। इस शरीर में क्या क्या कब सांस चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या बढ़ाना होता है, इसमें उष्णता बढ़ाई जाती है तो एक्स क्रोमोसोम्स निकलेंगे, किस तरीके से हम पैटर्न रखेंगे उस की प्रक्रिया में तो वाई क्रोमोसोम्स फिल्टर्ड होकर के निकलेंगे, और इतना कौन कौन से जड़ी बूटियों का सेवन कर लिया जाए। तो उसमें सारी क्रियाएं भी बताएगी। और यज्ञ भाव से करेंगे तो यज्ञ पुरुष पैदा होंगे। उस समय क्या भावनाएं चल रही है, और उसको वाजपेयी यज्ञ कहा है संतान उत्पत्ति को। तो उस कामना का, या पढ़ लिख करके कोई पोस्ट प्राप्त करना है, साइंटिस्ट बनना है कि किसान बनना है कि पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या हम कोई चाहते हैं बहुत बड़े मैनेजमेंट व्यवस्था के धनी बन जाए, बिजनेस व्यापारी बने, तो उसके साथ भी यदि उन टर्म कंडीशन को पालन किया जाए, जैसे कि कभी इन लोगों ने, जमशेद जी ताता लोगों ने किया कि इन कंडीशंस पर इस तरीके से हमने पैसे का सदुपयोग किया, ऐसे गुडीज किया, इन इतने परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया है, तो वो कामना उधर कहलाएगी। उसके एक चिकित्सक बता सकते हैं कैसे तने, एक आईएएस ऑफिसर जो ब्रिलियंट हुआ हो, एक ही बार में निकल गया हो पढ़ करके, तो वो बता देगा कि कितना हम मेहनत करते थे, कैसे क्या करते थे। तो संसार की भी कोई कामनाएं हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि वेद में दिया गया है हमें, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि आत्म काम यदि करना ही है, लाइफ छोटा है, तो वो तो सामान्य पुरुषार्थ से भी संसार में जी लेंगे। लेकिन आत्म साधना की कामना करना है, तो इसमें ऋषियों द्वारा, उपनिषद द्वारा बताए गए तकनीक से हम करेंगे तो लाभ मिल जाएगा जी। अमन जी कुछ क्लियर हुआ होगा? जी बाबू जी। जी हाँ। जी पुरुषोत्तम जी। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी ये 10 शूल ये है, जिसमें पहला शूल दृष्टि दोष आता है। तो हम हाँ भावनाओं के साथ, विचारों के साथ जो पहली दृष्टि हमारी पड़ती है, उस दृष्टि के साथ जो दृष्टि दोष होता है, हम अपनी संकल्प शक्ति के साथ उस विचार को बदलते तो है, लेकिन वो दृष्टि दोष पहले आया ही क्यों? ये थोड़ा, इसको थोड़ा बाबूजी एक्सप्लेन करिए, क्योंकि दृष्टि दोष की वजह से ही ये सारी इच्छाएं, कामनाएं ये जागृत होती है। तो उस दृष्टि दोष को जो शूल है, वो सबसे पहला शूल है। दृष्टि पड़ते ही विपरीत लिंग के प्रति हमारी जो भावनाएं जागृत होती है, फिर संकल्प हाँ शक्ति के साथ हम उसको बदलते तो हैं, लेकिन ये आता ही क्यों है? थोड़ा ये हाँ।
देखिए जो बदलते हैं तो हमारा पुरुषार्थ कम पड़ता है, तो बृहता कामेन सह, इसमें आया है ना, एक सूत्र दिया है पहले में, बृहता कामेन, बड़े सूत्र से, यानी कुंडलिनी साधना में ऐसा व्यक्ति पड़ जाएगा तो जिस चक्रों से में आता है तो एंगल ऑफ विजन बदल जाता है। इतना वहां पर जो कचड़े जमा है चक्रों में, स्वादिष्ठान और मूलाधार के तरफ जो कचड़े हैं, तो वो कचड़ों को बिल्कुल साफ कर डालता है ये आग। होता है ना कि थोड़ा और सुपर हीटेड करिए तो जाकर वहां कचड़े जल जाएंगे, तो भीतर से ऐसे किरणें ही नहीं निकलेगी कि किरणें टकरा करके आवे। अब रह गई बात कि ये आया कहाँ से, इनकी ऐसा दृष्टि दोष आ गया कहाँ से, तो कामे न काम सा, न कामे न माँ काम आगम का है, हृदयात हृदयम परि। तो दूसरों तरह के पहले भी जो अभ्यास करते रहे हैं इस तरीके से देखने करने का, सामाजिक में ऐसा कोई दोस्त साथी भी मिला, किताबों भी उसी जैसा सोचेंगे उसी ढंग से बुक भी आ जाता, हाथ में लग जाता है, ऐसे ही आने लगता है कामनाएं का। तो खुद के द्वारा कामनाओं के द्वारा कामनाएं आई है, हृदयों से हृदय में आया है, तो अंतःकरण से आया है, तो इसलिए उसको बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम नहीं माना है कि इसमें मूलतः तो हम आत्मा हैं। तो ये बाहर की से आए गए गेस्ट हैं सब, ये आदतें हैं, तो इन इन जो हानिकारक है, जो सपत्नी बन करके रह रहा है, सपत्नक शत्रु है, वो मित्र नहीं है, आया है मित्र बन के घुसा और दिमाग में जाकर जगह बना लिया है, और तो इसको सपत्नी, इन सपत्नों को भस्म कर डाला, तो ये भस्म कर डालता है, तो ये कुंडलिनी साइंस से ये दूर होगा। और जब तक से आए नहीं तो आत्मा हम देखें, वो दोष कहाँ से देखने लगे, अब चले हैं आत्म साधना करने, उसके भीतर आत्मा तो है, तो गीता वाली ये बात क्यों वहां नहीं आते कि हर एक के हृदय में मैं बैठा रहता, तो उसमें अंतर्मुख देखे, आत्मा, आत्मा को देखना था तो हम देखने लगे उसके चरित्र को, तो ईश्वर तो जानबूझ करके हम अप्रभावित है और खराब चरित्र वाला सामने आएंगे, हमारी जांच करने के लिए आते हैं कि देवर्षि नारद है तो सचमुच में काम वासना को जीत लिया है कि नहीं, एक से एक माया की नगरी सामने बसा देंगे। तो इन चकाचौंध में आ गया तो प्रकाश किरणों, तो हमें सभी तरह के विचारों की फौज इतनी रखें कि एक किरण आया तो 1000 किरणों से उसको काट दें, हम निस्तनाबूद कर दिया, तो विचारों से विचार कट जाते हैं, एंगल ऑफ विजन से उसको, क्या बात मानी, कम से कम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो, या एक्सरे के ढंग से किसी को देखिए तो क्या आ रहा है, केवल हड्डियां टहल रही है संसार में। हमारी अपनी आंखों से एक्सरे निकालने, लेजर कॉस्मिक रेज निकालेंगे तो केवल स्टार्स, आत्माएं दिखेंगी यहाँ पर, तो किस एंगल से कैसे रेडिएशन निकाला गया, इसका मतलब है कि अल्फा बीटा थीटा डेल्टा का निकालने वाला मनोमय कोष, जिसको तन्मात्रा साधना कहते हैं, उस पर काम कम किया गया है। इसका मतलब है बाबूजी हर पल हमारी परीक्षा हो रही है। हर पल हो रही है, यहाँ पर कोई बिगड़ा नहीं है, हम बिगड़े हैं, इसको जांचने के लिए ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अभी तो और आएंगे, यह देखने के लिए कि तू साधु फकड़ हुआ कि नहीं हुआ, कि खाली भीतर कह रहा है कि संत हो गया, भीतर उसमें आग भरा पड़ा, तो ये दमित है भीतर में। तो ये परिस्थितियां आती हैं साधक को जांचने के लिए कि हम अपने आप को बचाएं, हम तभी ना, बाधा दौड़ ना हो तो कैसे कहेंगे कि हम साधक हैं। जी बाबूजी धन्यवाद, बहुत है सुंदर। ना? जी आप मेडल भी लेना चाहते हैं, नहीं हमको बिना खेले या बिना करे हमको दे दीजिए, तगमा दे दीजिए, कुछ नहीं देने वाला, फोकट में कुछ नहीं है मिलता। जी बाबूजी कितना, धन्यवाद। हाँ, हाँ, इसको जी हम जी। पहचान नहीं पाते कि ईश्वर इस रूप में आया है सामने हमको जांचने के लिए, वो नहीं बिगड़ा है, सामने वाला कोई बिगड़ा ही नहीं है, एंगल ऑफ विजन हमारा बिगड़ा है। जी जी बाबूजी। दृष्टि, हाँ, दृष्टि बदलते ही वो उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा, हमको असर नहीं किया, तो यही शिक्षण हम बचपन से ही सिखाते रहते हैं। तो शिशुओं को तो ये बात है, अपने तरफ से कोई वैसा ये ना करें जिससे दूसरों को डिस्टर्ब हो। दूसरी बात कि यदि वैसा दृश्य आ ही गया है तो हम उसमें से पवित्रता फिल्टर करके ले लें। दुधारी तलवार चलाना सिखाना पड़ता है, एक तरफा नहीं, आंख मूंद कर कहाँ कहाँ चलेंगे। जी बाबूजी धन्यवाद धन्यवाद। जी धन्यवाद। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी थोड़ा सा अनरिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे ये जानना है कि हम रुद्राभिषेक क्यों करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और किस भावना से किया जाना चाहिए। जी, तो रुद्राभिषेक नहीं, कोई भी विषयांतर प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि दिमाग की उपज है, तो किसी न किसी विषय से आया, तो सारे सृष्टि में कुंडलिनी साइंस अपना प्रकाश से ही अपना काम कर रहा। तो रुद्र कहते हैं तो सीधे नीचे है शिव जी, शिव जी है आपको
शिवलिंग नीचे, तो अपनी जो बनाया जाता है, तो शिवलिंग मूलाधार में तिकोना एक स्थान है, देखिए रुद्राभिषेक, तो शिव के मंदिरों में जो स्थापित है कुंडलिनी साइंस है वहां पर। देखो बिस्तर पे ना उठक के। हाँ हाँ, देखिए अपना स्पीकर बंद कर लीजिए ना प्रज्ञा। तो उसमें देखिए जो शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक जहाँ करने गए हैं, तो वहां नीचे अर्घा बनाया होता है ट्रेंगुलर, वो कुंडलिनी बनाया गया। और वहां पर जो एक सिलिंड्रिकल जो रखा जाता है पत्थर का, जिसको लिंग कहते हैं, वो ज्योतिर्लिंग है, यानी परब्रह्म का प्रकाश है। ईश्वर को हाथ पांव नहीं होते हैं, तो कहा कि मैं तो कैसे हमारा सिंबल कैसे बनाओ, तो ऐसे ही एक राउंडेड बना दो, गोला सा पत्थर। उसी को ओभेट शुरू में बिल्कुल गोल था सूर्य की तरह, हम सारे भारतीय सूर्य उपासक, तो गोला को एक आकृति दे दिया कि नहीं सब ओभेट आकार में सारे घूम रहे हैं जो ज्योतिर्पिंड, तो इसको थोड़ा सा ओभेट बना दिया, थोड़ा सा और कलात्मक बना दिया, प्रकृति में घुला हुआ ट्रेंगुलर बना दिया ये। तो यही कुंडलिनी जब आकर के मस्तिष्क में प्रवेश करती है यहाँ पर, तो ज्योतिर्लिंग का सिंबल बनता है मस्तिष्क में, ओम हम ठंग, देखते हैं उसमें एक नुकीला बनता है, एक पिनियल ग्लैंड है और पीछे वाला दो बाई लोब्ड हो जाता है इधर सा पिट्यूटरी वाला एरिया, दोनों को मिला देंगे तो बिल्कुल अर्घा ट्रेंगुलर हो गया। इसमें बीच वाला ओम वाला एरिया है, वो ये बनता है, तो भीतर का स्पिरिचुअल एनाटॉमी है वो। और जलाभिषेक करते हैं, यानी सहस्रार चक्र से ज्ञान के द्वारा एक एक बूंद टपका करके काम ऊर्जा को ज्ञान बीज में बदला जा सकता है। तो काम ऊर्जा का ज्ञान ऊर्जा में परिवर्तन है, काम बीज का ज्ञान बीज में रूपांतरण की तकनीक है वो। तो उस क्रिया के माध्यम से पहले पढ़ाइयाँ होती थी, गांव के लोगों को पढ़ाया जाता है कि गणेश कार्तिक जैसे बच्चे पैदा करना हो तो इस तकनीक से होंगे जी। ठीक है, धन्यवाद। जी तो जी रुद्राभिषेक यही करना है, उसके पीछे में जो भाव है वो नहीं गायब हो जाए, कि कर्मकांडों में कहीं हमारा भाव कहीं उद्देश्य मत छुप जाए। जी। जयशंकर मिश्रा जी। हाँ प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी ये मेरा प्रश्न ये है कि ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है डीएनए रीप्रिंट, बाबूजी आजकल बहुत चल रहा है, तो ये बाबूजी पंचकोशी साधना के माध्यम से इसको कैसे किया जा सकता है बाबूजी? अमन जी आप क्लियर करें प्रश्न को। भैया आप ये पूछ रहे होंगे डीएनए रीप्रिंट पूछ रहे होंगे ना? जैसे बाबू हाँ डीएनए रीप्रिंट बाबूजी, डीएनए रीप्रिंट का एक नया कॉन्सेप्ट आजकल काफी चल रहा है बाबूजी, तो ये कैसे किया जा सकता है? जैसे हर बच्चा अपना एक डीएनए लेके पैदा होता है बाबूजी, और मेरे दो प्रश्न है बाबूजी। जैसे हम किसी को मतलब गिव अप करते हैं, किसी चीज को छोड़ते हैं, लेकिन उसके तत्व तो कहीं न कहीं हमारे अंतरात्मा में पड़े रहते हैं किसी न किसी सुषुप्तावस्था में, वो पूरा छोड़ते नहीं है बाबूजी। इस नाते बाबूजी अक्सर होता है कि आदमी उस माहौल को चेंज नहीं कर पाता है पूरी तरह से, तो ये बाबूजी कैसे संभव है? क्या किया जाए इसके लिए? मैं इनहेरिटेड शब्द का मतलब है, जो इनहेरिटेड हम कह देते हैं कि है, लेकर आए हैं, तो उसको हम रूपांतरण नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा है क्या अमन जी? जी बाबू जी। जी ये कह रहे हैं कि ये उसको छोड़ने से भी जो है, किसी चीज को छोड़ भी दिया जाए तब भी हम समूलतः नष्ट नहीं कर पाते उसको। क्यों कहीं ना कहीं उसके बीज बने रहते हैं, जैसे चित्त बीज भी अपन बोलते हैं ना कि चित्त में संस्कार बीज बना रहता है, वो पूर्णतः नष्ट नहीं होता है, तो उसको नष्ट कैसे किया जाए? हाँ, तो बीज को निष्प्रभावी यानी कि उछल कूदना, मन समाप्त नहीं होगा, व्यष्टि मन समष्टि मन में घुल जाएगा। तो मन को समाप्त होने को कहा जाता है कि चित्त की वृत्तियां जो बहिरंग भाव था उसको निष्प्रभावी कर दिया, बाहर का दृश्य देखते हुए भी हम पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, हम उसको साक्षी भाव से देख लिए। पहले उत्तेजित हो जाते थे, उत्तेजना समाप्त हो गई, तो उसको कहा गया कि मन हमारा ये स्पर्श से हो गया बीज। तो यही होता है, कोई भी तत्व सारी सृष्टि रहेंगे तो निष्प्रभावी हो जाएगा, उसका संसार का प्रभाव डोमिनेंसी खत्म हो जाता है उसका, और हम हो जाते हैं डोमिनेंट। ये रिसेसिव रहेगा संसार को, प्रकृति को मुट्ठी में बंद करके आता हूँ कृष्ण ने कहा। तो यही बात है इसमें। तो अब देखिए इनहेरिटेड है, तो डीएनए बच्चा लेके पैदा हुआ, तो डीएनए वो कहाँ से लेके आ गया? माता पिता ने दिया, तो हम ही दिए हैं। तो संतान उत्पन्न तब करें जब खुद का डीएनए को हम चमका लें।
कोई आ गया पैटर्नल रोग दुख लेकर के आ गया तो भी एक रोग हो गया, मेंटल भी एक रोग है। तो साफ इसमें प्रज्ञोपनिषद ने योग ऋषि ने मना किया है कि वैसे व्यक्ति संतान उत्पन्न न करें जो चरित्र के, जो कुसंस्कारी हो या रोगी हो। ऐसे व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने की स्ट्रिक्टली मनाही है, स्ट्रिक्टली। तो इसका मतलब होता है कि पहले तप करके, राम चाहिए तो ठीक है तप करो, ये चाहिए तो तप करो। तो इसमें ये बात, तो अपने आप को पहले रिफाइंड करना होता है। कहा है कि हम, हमारी हार्दिक इच्छा है कि जो प्राण की साधना करने वाले हैं, बच्चे लगे हुए हैं गायत्री साधना कर रहे हैं, उनके परिवारों में श्रेष्ठ संतति आए, हमारी खुद की हार्दिक इच्छा है। इसका मतलब है कि इसमें अन्नमय कोश में ही दिया जाता है कि अपने डीएनए को चेंज किया जा सकता है। क्योंकि कैसे करते हैं, तप है तो डीएनए चेंज होता है तप से, हाई टेम्परेचर से उसको गला दिया जाता है, उसके कुछ संस्कारों को आदमी गला देता है, तो तप से होता है। और उसमें देखिए साधना भी है और ब्रह्मचर्य भी है, ब्रह्म का तेज ले रहा है, ब्रह्माग्नि ले रहा है, ये सब तप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, अर्जन तप कर रहा है, ज्ञान ले रहा है और साधना कर रहा है, जप कर रहा है, सब उसमें। तो उसमें सबका निचोड़ बेस में डाल दिया गया। तब 12 तप में साधना भी तप। तो उसके द्वारा क्या करते हैं कि जब करते हैं तो मेंटली जो तरंगे निकलती है, तो साउंड एनर्जी से भी उसको चेंज किया जाता है, तरंगों से भी, हीट एनर्जी से भी कर लेते हैं। और इस तरीके से जो बात बनती है मैग्नेटिज्म, बायोमैग्नेटिक फील्ड से चेंज किया जाता है, क्योंकि वो भी तो प्राण का विद्युत है, प्राणिक एनर्जी। और प्राणिक एनर्जी को तो हम प्राणायाम से कर सकते हैं चेंज, मेडिटेशन से कर सकते हैं। एक भृंगी नामक कीटाणु जब झिंगुर को इसमें बदल देता है, झिंगुर बदल देता है ट्यूनिंग मेडिटेशन करके, झिंगुर ने मेडिटेशन किया, एक म्यूजिक का बन गया भृंगी और परमानेंट बदल गया। जब कीड़े मकोड़े अपना डीएनए चेंज कर सकते हैं, सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज कर लिया, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है? ये बिल्कुल चेंजेबल है। नहीं तो फिर क्रियामाण शब्द कैसे आता है कि हम अपने भाग्य का निर्माता आप हैं? तो ऋषि लोग संतति उत्पन्न तभी करते थे जब अपने संस्कारों को थोड़ा ठीक कर लेते थे और निरोग बना जाते थे। साधु पुत्रम जनया। तो ऐसे होता है, यदि आ गया है तो अब से जितना हो गया उसके बाद से लग जाए प्रयास में, तो उसके बाद वाला जनरेशन ठीक होगा, 3 जनरेशन में ठीक हो जाता है। जी जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी सुमन दीदी। बाबूजी, द्रुपद और ध्रुव का हम लोग प्रसंग पढ़े हैं, टीवी पे भी देखे हैं। तो वहां पे द्रुपद का भी तो पर्पस सही नहीं था। उसका पर्पस था कि हमको द्रोण का अहम को मिटाना है और उसके लिए उसको अर्जुन चाहिए। उसका तो आत्मज्ञान नहीं था पर्पस। और द्रोण का भी पर्पस, वो एक अच्छा गुरु था। मतलब एक, हम लोग तो वही करेक्टर देखे हैं, वही समझ में आया है। तो ये दोनों, आप यहाँ ये मंत्र यही बोलता है, कामसूत्र यही बोलता है कि 5 तन्मात्रा या 10 इंद्रियों को सिर्फ आत्मज्ञान पाने के लिए बात कर रहा है। तो वहां तो उन लोग की काम नहीं की, तो फिर उसकी कामना कैसे पूर्ति हो गई? और हाँ तब इस जी ठीक है, वो जी मुझे चाहिए। दोनों का कनेक्शन में डिफरेंस और पर्पस में डिफरेंस मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। प्रणाम बाबू। हाँ जी, पर्पस में डिफरेंस है। तो जिस कामना को यत काम शब्द का प्रयोग किया है इस काम विज्ञान में, अथर्ववेद के सूत्र में जो अंतिम देखते हैं यत काम दे दिया है। तो जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मन वांछित फल पावे। देखिए कितना कमाल की। हम अपनी शक्तियों को तप करके जमा कर लें, अब चाहे मिसयूज करेंगे तो दुष्परिणाम आएगा, गुड यूज करेंगे तो सदपरिणाम आएंगे। लेकिन शक्तियों को हासिल किया जा सकता है। तो वो तो शक्ति को उत्पादन किया, तो उन दोनों ने अपने ढंग की कामनाएं थे। द्रोण भी अच्छे गुरु में, तो अच्छे गुरु में उसमें नहीं आते हैं। जब प्रतिशोध की भावना से गए, किया था कि तू जाके पकड़ के ले आ, हमको दंड देना है उसको, इसका मतलब है कि मान अपमान से प्रभावित हो रहे हैं। तो ब्रह्म तत्व का कमी पड़ रहा है। देखते ना, पुत्र मोह के लिए अपना पड़ रहा है, तो अपना पुत्र मरा गया तो सब है, दूसरों को पुत्रों को रोज हजारों मार रहे हैं तो कोई शोक नहीं। तो एक शोक मोह से जो ग्रस्त हो, तो कहा कि ये तो सीधे है, तो गुरु को भी खा डालेगा शोक मोह वाला भी। तो ये सब स्वार्थों में जो पड़ रहे थे एक दूसरे को प्रतिकार उपकार में, तो उस ढंग के अपने के दोनों के दुष्परिणाम आया, दोनों खत्म हुए। तो वो उसमें रहता है, अक्षुण बन गए, धर्म के लिए युद्ध में उसमें नहीं गया, तो वो अपने उद्देश्य के लिए किया तो भी अपना सफल हुआ।
लेकिन ये भी जो उसका उद्देश्य था कि दृष्टिदुम पैदा किया था कि तुम मारे इसको, कहते वो भी दृष्टिदुम ने इसको भी मारा, उसको मारने के लिए द्रोणाचार्य का वही काम किया। तो वो तो आक्रामक जो भाव रहा था जिस काम लेकर, तो काम कामेना, उस काम से इस काम को उत्पन्न किया, तो उस तरीके से परिणाम दिया। तो कितना ही तो प्योर, इतना बढ़िया साइंस दिया है वेद में इसको कि सारी गुत्थियों का समाधान दे देता है इसका ज्ञान विज्ञान। जी वो सब वेतन भोगी उसमें थे, उसमें तो उनके नहीं आता है तो समझाने में कितना हो गुरु थे, लेकिन अधर्म के पक्ष में लड़ रहा हो तो सब गुरु शब्द खत्म। तो ठीक है, नेक्स्ट। जी आदित्य भैया। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, कब कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य सिद्ध हो गया? मतलब किस परिस्थिति में जाने के बाद ऐसा बोला जाएगा कि ब्रह्मचर्य सिद्ध हो चुका है? हाँ, जब रूप रस गंध शब्द स्पर्श किसी भी तरह का उसमें ब्रह्म देखना है, जब तक से सर्वम खलु इदम ब्रह्म नहीं दिख गया, बस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इति प्रतीति प्राण संयम, तो यह दृष्टि जब तक से नहीं आ गई कि कण कण में गॉड ओमनी प्रेजेंट है, वो तरह के ज्ञान के रूप में, ऊर्जा के रूप में आप देख रहे हैं, गति के रूप में देख रहे हैं, ज्ञान गमन गति, ये जो देखते हैं ऊर्जा, तो इस रूप में हर जगह दिख रहे हैं, तो कहाँ आ गया किसी के आकर्षण विकर्षण से, तो आप तो उस हालत में कहा गया है कि ब्रह्म को सिद्ध कर ली, यानी यह सिद्ध कर लिया कि हर जगह ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। इसी सिद्ध करने को, इस दृष्टि को परिपक्व हो जाए तो सिद्ध कहा जाता है। तो बाबूजी, शरीर से वीर्य का निकलने से इसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा क्या? हाँ, इससे क्या, शरीर रहे ना रहे इससे क्या लेना पड़ता है? तो जब ये बाबूजी भी तो बहुत हाँ, शरीर भी ब्रह्म है, मन भी ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, सब में कह दिया ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एक ही शब्द बोल दिया बस। वेद का एक ही शब्द है, कह दिया सर्वम खलु इदम ब्रह्म, बस। निरालंब उपनिषद में है यह वाक्य, छांदोग्य में है यही वाक्य इसमें। मतलब कि बाबूजी, पांचों तन मात्रा अगर सिद्ध हो जाता है और हर जगह ब्रह्म देखने लगते हैं, तभी ब्रह्मचर्य सिद्ध कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ तभी कहलाएगा ना कि ब्रह्म को चर लिए। चर माने चरना, खा लिए, तो जो खाएंगे वैसा पुष्टि दिखेगा। तो ब्रह्म को चरा नहीं है, खाया रहता है तो वो उसका स्वास्थ्य बढ़ता है, अपना ब्रह्म बल बढ़ता है, ब्रह्म को खाता है तो। कुछ और खाया है तो वो अलग इसमें दिख रहा है। खाने के लिए है तो सबसे बड़ा बल है ब्रह्म बल, आत्मबल से भी बड़ा है ब्रह्म बल, तो ब्रह्म को खाएंगे तो ब्रह्म बल बढ़ेगा। चाहते हैं कि ताकतवर बने, पुष्टि बने, अब ऐसा भोजन ही नहीं ले तो कैसे बनेंगे, कुपोषण का शिकार बने रहेंगे। वाह, ये बहुत ही मजे का चीज है। साधना में जिस दिन मन लग गया तो समझिए कि आपने, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो गई कि जैसे इस चीज बाहर की चीजों में मन लग रहा है, ऐसे ही आत्म साधना में मन लग जाए तो जीत लिया बाजी, अब उसको कोई नहीं रोक सकता है, तो बहुत पा लेगा। देखते इसमें तो सीधे जो कह लिया है कि दुनाथ उस फल को पाने के लिए सखे या सखियत है, सारी दिशाएं आपके सखी बन जाएंगी, पूरा नेचर पूरी प्रकृति सब सखी मित्र उसी साधक के लिए है बनाई गई। जी जानवी। जी बाबूजी जानवी। प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, मेरी जिज्ञासा बच्चे से है, छोटी सी बच्ची है। तो बाबूजी, जैसे कहते हैं बच्चा माँ का दूध पीता है और उसका शरीर का विकास होना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चे का विकास भी रुक गया है और उसकी लेंथ भी नहीं निकल रही है। तो बाबूजी, कहाँ से ये दिक्कत हो रही है? तो इसको पहले किसी शिशु विशेषज्ञ से दिखाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट चिकित्सक से, तो वो देखकर बताएंगे कि कहाँ पर क्या है इसमें। तब वो जो कारण बतावें उसके समाधान के लिए फिर ये सब है कि कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा क्या करें, क्योंकि अभी स्तनपाई बच्चा है तो माँ के ही दवा से उसको काम चलेगा, माँ के जैसा भोजन लेगी उसके दूध में वैसा ही भोजन जाएगा, वो औषधि उसके मुंह में जाएगा। या फिर पेडियाट्रिक ड्रॉप्स कुछ होते होंगे तो वो देंगे, मियो वाले या एलोपैथिक वाले या जड़ी बूटी वाले उसमें देते हैं जूस। तो ये लोग जड़ी बूटियां माँ को खिला देते हैं, इनके माध्यम से उसको मिलने लगता है, क्योंकि अभी माँ के भोजन पर तो आधारित है।
बाबूजी भी हमने एक चिकित्सक से अल्ट्रासाउंड भी दिखाइए। कराया, अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें लीवर में सूजन बताया है। हाँ, तो लीवर के लिए सूजन है तो आप लीवर अपने शरीर में सभी औषधियाँ जा सकती। तो एलोवेरा लीवर के लिए होता है। एलोवेरा का एलोवेरा लीवर की डिसऑर्डर को ठीक करता है। तो उसका आप लड्डू बना करके आप खा सकते हैं। कैसे लड्डू बनाए जाए गुरुदेव लिखे हैं उसमें, चिकित्सा उपचार के विविध आयाम में। तो लीवर के लिए बहुत ही शानदार काम करता है। या आपको अपने भोजन खान पान में थोड़ा समझ करें, गिलोय वगैरह अपना ले लें तो सारी बीमारियों को ठीक करता है सर। तो अपने को इलाज माँ को चाहिए पहले, ताकि उनके शरीर में खून में जड़ी बूटियाँ घुल जाए और उनके रस रक्त में घुल जाए माँ का रस रक्त सब। और मेंटली आत्मिकी भाव से देखें, सूर्य जब भी आप गायत्री मंत्र जप करते हैं या हवन करते हैं तो आसपास में गोद में लिए रहें, तो वो सब भी जड़ी उसमें काम करती है जी। सूर्य जी के बाबूजी सामने प्रणाम। बैठकर जो जप करे तो भी काम करता है, सौर ऊर्जा। और चिकित्सक का परामर्श अवश्य लेते रहे जी जी। बाबूजी चैट में कुछ प्रश्न है ठीक तो है, इनको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते रहिए। जी चैट में कुछ प्रश्न है बाबूजी, तो इनको पढ़ देते हैं। हाँ, उनको पढ़िए। हाँ, प्रवासिनी जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। मन में नेगेटिव इच्छा आए तो ये भी क्या हमारी कामना है? हाँ, कोई भी निगेटिव हो तो भी कामना कामना है, तो निषेधात्मक कामना कहलाएगी। दृष्टिकोण निकृष्ट हुआ, नीचा, लेकिन कामना तो है ही। तो निगेटिव आया कि इसको आइए करते हैं, गाली देंगे, भर पेट देंगे, जैसे मानो ये करने का, तो वो वैसा करेगा। आओ तो अब प्लानिंग किया है, बनाइल है, फफनाइल है, तो आकर फनफना करके वैसा बोल देगा। तो इससे दूर रहना चाहिए। निगेटिव थॉट से अपने को, खोपड़ी को बचाना चाहिए, नहीं तो अपना खोपड़ी ही खा जाएगा। दूसरे का नुकसान कम करता है, अपना नुकसान अधिक करेगा। निगेटिव थॉट क्या करेंगे, सारे हार्मोनल डिसऑर्डर को गड़बड़ा कर रखते हैं। तो ब्रेन से निगेटिव थॉट होगा और वैसा ही पिट्यूटरी ग्लैंड निगेटिव टॉक्सिन निकाले, जैसा सोचेंगे वैसा ही रस निकाले। और मास्टर ग्लैंड है, सारे हार्मोनल सिस्टम को निगेटिव करता है। तो न जाने कितने रोग शुरू हो जाएंगे। तो नुकसान दूसरे का कम है, अपने को अधिक है नुकसान निगेटिव से। इसलिए बहुत दूर से उसको सलाम करना चाहिए कि भाई साहब प्रणाम, ठीक है, मिलते रहिएगा। उनको देखिए, उनको कर दीजिए कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाते रहे। तो अपने भीतर नहीं बुलाना है उनको। पॉजिटिव पॉजिटिव को हम लोग चुने, सदविचारों की फौज इकट्ठा करनी है दी जी। जी कामनाएं बाबूजी। अशुभ है, शुभ कामना यदि कहा गया तो निकृष्ट कामना भी होगी। जी बाबूजी, इसमें सुरेश जी का प्रश्न है कि प्रणाम बाबूजी, क्या बिना शारीरिक यौगिक क्रिया किए सिर्फ मेडिटेशन और कोई अन्य उपाय से कुंडलिनी जागरण संभव है? कुंडलिनी का एक पक्ष जागृत होगा, सहस्रार वाला। नीचे पूरी तरह क्रिया योग पर आधारित है कुंडलिनी का नीचे एरिया। मूलाधार में कुंडलिनी है और सहस्रार में शिव शक्ति है उसका। तो कंट्रोल तो वहीं से होगा। मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है कुंडलिनी में भी, लेकिन उसमें यौगिक क्रिया करेंगे, चॉकिंग करना होता है। शक्ति चालनी आवश्यक रखा है योग कुंडली उपनिषद में, योग चूड़ामणि में, और इसमें भी दिया है योग, उसमें योगराजोपनिषद। तीनों कुंडलिनी से जुड़ा हुआ है साथ में। तीनों में दिया है शक्ति चालनी को, यानी कुंडलिनी शक्ति नीचे है, उसको चला चला करके ब्रह्मरंध्र में ले आवे। दोनों जब तक से नहीं मिलेगा तो शांति और आनंद नहीं आएगा जीवन में। शांति पाठ का समय हो गया अमन जी, आज के लिए इतना ही। शांति पाठ कर लेते हैं। जी जी बाबूजी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।